उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का कुख्यात डॉन अतीक अहमद भले ही अब इस दुनिया में जीवित नहीं रहा, लेकिन अलीगढ़ में उसकी दहशत का सहारा आज भी लिया जा रहा है। दरअसल अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के भुजपुरा निवासी वाजिद खान, जो कि टूटे हाथ के साथ घायल अवस्था में जिला मलखान सिंह में एडमिट हैं। वाजिद ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि उनकी पत्नी ने बीते दिनों 6 लाख रुपए की कीमत का एक हार मांगा था। जब वाजिद अपनी पत्नी की डिमांड पूरी न कर सका तो उसकी पत्नी ने कुख्यात डॉन अतीक अहमद के नाम की धमकी देकर उसके साथ मारपीट की और डंडा मारकर उसका हाथ तोड़ दिया। वाजिद के मुताबिक उसकी पत्नी धमकी देती है कि प्रयागराज जब भी उनके पिता जाते हैं तो अतीक अहमद से मिलकर आते थे। उनके पिता व परिवार के लोगों का अतीक अहमद व उनके गिरोह के साथ संबंध है। फिलहाल घायल वाजिद की शिकायत पर उन्हें उपचार दिलवाया जा रहा है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। आप अपना नाम बताइए। वाजिद खान है मेरा नाम। वाजिद जी कहाँ रहते हैं आप? मैं भुजपुरा ठाकुर वाली गली में रह रहा हूँ किराए पर। अच्छा, आप घायल हैं? कैसे घायल हो गए? मेरी पत्नी ने रात को मेरा हाथ तोड़ दिया है। क्या था मामला, क्यों तोड़ दिया आपने? मामला यह है कि मेरी पत्नी जब से शुरू से आई है, जब से लड़ाई लड़ती है मुझसे, और जब भी मैं इसके घर वालों को इस बात की बताता हूँ कि मुझसे लड़ती है तो कहती है लड़की तो ऐसी ही रहेगी, या तो मुझे पैसे दे दो, हमें 6 लाख का हाथ डाल दो गले में, जब हम छोड़ेंगे नहीं तो लड़की ऐसे ही करेगी। और मुझे शुरू से ही धमका रहे हैं। मैंने 2 बार रिपोर्ट भी लगवा चुका हूँ थाने में भी, एसएसपी के भी, कि मुझे जान का खतरा है। और इनके घर वाले जो हैं मुझे धमकी दिलवाते हैं अतीक अहमद की, कि हम अतीक अहमद के गिरोह से जुड़े हुए हैं। इनके मामा हैं वो हैं, और इनकी अम्मी जो है वो कहती हैं कि हमारे पापा जो थे जब भी इलाहाबाद जाते थे तो अतीक अहमद से मिलते थे। तो ये उसको धमकाते हैं, मुझे अतीक अहमद के नाम से धमकाते हैं। और जब भी मैं लड़की की गलती बताता हूँ तो मेरी बात तो सुनते नहीं है, वो सीधे ये कह देते हैं कि अब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे दहेज के, और इसी बात पर ये मुझसे जान से मार देंगे नहीं तो हम। अब मैं फैसला हो गया था, उसके बावजूद थाना सासनी गेट में हो गया था। 1 हफ्ते पहले 27 तारीख को लेकर आया था। जब से आई थी लड़की मुझसे कह रही थी या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या तू पैसा दे दे, नहीं तो मैं मार दूंगी। उसके बावजूद कल इसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और इसने मेरा हाथ तोड़ दिया कंधे से। हाथ किससे तोड़ा? डंडे से? इसने मेरा हाथ मोड़ दिया था, बेलन जो था उसको भी मारा था, और पहले तकिया मुंह पर रखने की कोशिश करी इसने, जान से मारने का? जान की मारने की कोशिश, और ये शुरू से ही कहती थी जान से मार दूंगी। अच्छा, वाजिद जी शादी कब हुई आपकी? मेरी 17 जुलाई 2022 में हुई थी। ऐसा क्या कारण रहा जो आपकी पत्नी आपको मारपीट करती है और पैसा मांगती है? कुछ नहीं, बस ये होता है कि इसको बहुत गुस्सा आता है। क्यों आता है, किस लिए आता है, ये नहीं पता। इसकी गलती जो करती है उस चीज़ को मैं बताता हूँ तो उसका ये फिर अपने घर वाले को बताती है फ़ोन करके, और फ़ोन करती है, या मैं उनसे कहता हूँ कि इस तरह से मुझे परेशान कर रही है, तो उसको वो सुनते नहीं है, वो मेरी ही गलती बता देते हैं, उल्टा मुझे ही कह देते हैं तुम गलत हो। तो मैं नहीं 6 लाख रखनी। रुपए जो मांगे जा रहे हैं किस बात के मांगे हैं? वो अपने पैसों को मांगते हैं कि दहेज के पैसे हैं, हमें पैसे चाहिए, हमें सामान नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए। काम क्या करते हैं आप? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो दे पाएंगे 6 लाख रुपए उसके काम? मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ, कैसे दे पाऊँगा मैं। अगर पैसे नहीं देने की सूरत में वो क्या धमकी देते हैं? मारने की धमकी देते हैं, हम तुम्हें मार देंगे, नहीं तो तुम्हें ऐसे ही रखनी होगी, ऐसे ही करती रहेगी। ये कौन लोग धमकी दे रहे हैं? ये इनकी अम्मी है, और ख़ास इकरा भी धमकी देती है, मेरी पत्नी है। और जो इनके साथ में आते हैं, जैसे इनके पड़ोसी हैं शाकिर, वो भी धमकी देते हैं। किसका नाम लेकर धमकी दे रहे हैं? ये सब मुझे उसका धमकी देते, सब ये कहते हैं कि सबसे पहले कि मैं या तो तुम पैसे दे दो, ये तो हम तुम्हें मार देंगे, पैसे दे दो। और ये बीच बीच में मुझे गुंडों की धमकी भी देते हैं। और ये लड़की जो है, जो मेरी पत्नी है, अपने भाइयों की धमकी मुझे परसों भी दी है, तो चीर के सुखा दूंगा, इतना कहा है इन्होंने। और ये मेरे पापा जो है उनसे भी कहती है, सबसे कहती है, किसी को नहीं देखती। माफियाओं की भी धमकी देते हैं और दबंगों की? दबंगों को भी धमकी देते हैं, जैसे अतीक अहमद है, इनकी ज़्यादा देते हैं धमकी। इनका संबंध है अतीक अहमद से क्या? अतीक अहमद से इन्होंने एक बार कहा था, इनकी अम्मी जो है, मतलब मेरी पत्नी की अम्मी जो है, उन्होंने कहा था कि हमारे पापा जब भी जाते थे इलाहाबाद तो अतीक अहमद से मिलकर आते थे। अतीक अहमद के गिरोह के सदस्य हैं क्या वो? सदस्य ये तो नहीं पता, लेंगे कहते थे हमसे, ये अतीक अहमद की धमकी देते हैं? धमकी देते अभी थे। इस समय आप रहते कहाँ हैं? इस समय मैं भुजपुरा में ठाकुर वाली गली में रह रहा हूँ। अपना मकान है क्या? अपना मकान नहीं है, मेरा किराए का मकान है। मेरा अपना मकान जो है वो जैगन सब्जी मंडी सराय मिस्र में है। लड़ाई अभी की आप ठाकुर वाली गली में किराए पर रह रहे हैं? जी। पुलिस में कार्रवाई की आपने? पुलिस में मैंने 2 बार कार्रवाई कर चुका हूँ। पिछली साल भी जनवरी में करा था, और इस साल भी मैंने 25 तारीख को अभी किया है, नवंबर में किया था 25 तारीख को, जिसकी वजह से फिर सासनी गेट में पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस में इसको भी बुलाया गया, ये घर पे चली गई थी तो इनको भी बुलाया गया था, मेरी पत्नी को, मुझे ही बुलाया गया था। फिर वहाँ पर पूछा गया था तुम रखना चाहते हो? मैंने कहा इस तरह से परेशान करती है, मैं तो रखना चाहता हूँ, ये रहना नहीं चाहती। तो इनसे ही पूछा गया, इन्होंने भी हाँ कह दिया। उसके बावजूद फिर मैं ले आया एप्लीकेशन देकर, समझौता हो गया था, दोनों की राजी हो गई थी, फिर मैं ले आया था। उसके बाद कहने लगी थी घर पर आकर ये कि मुझे तो मजबूरी का हाँ किया है मैंने, कि वहाँ पर मजबूरी का हाँ किया है, अगर ना कह देती मैं तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने हाँ किया है। अभी आप उपचार के लिए कहाँ भर्ती हैं?
मैं जिला मलकान सिंह में इमरजेंसी में आया था कल रात को, वहाँ भर्ती हूँ। डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया आपको? डॉक्टरों ने भर्ती कर दिया। कहाँ रहते हैं? मैं जगह रहता हूँ सब्जी मंडी। ये कौन है आपका? बेटा क्या हुआ था इसके साथ? ये मतलब ये दोनों, मुझे तो ये था कि मतलब मुझे कोई पता नहीं है। ये दवा दिलवाने गए थे, बच्चा था तो दवा दिलवाने गए थे, माँ इनका हाथ तोड़ दिया। तो मैं तो सो गया था। किसने तोड़ा है? लड़की ने, इसकी पत्नी ने? इसकी पत्नी ने। शादी कब हुई थी? ये 17 जुलाई 2022। इसमें आप पहले भी कभी तहरीर लगा चुके हो? हाँ, 2 बार लगा चुकी हूँ। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? हाँ, तो हमने राजीनामा कर लिया, थाने में हो गया था शासनी गेट में। फिर हम उसको लिवा लाए, लड़की को लिवाने के बाद में किराए पर रख कर नहीं रहने लगा। तो जयगंज में कहाँ रहते हो? जगन सब्जी मंडी। काजीपाड़ा? नहीं, सब्जी मंडी सराय मिश्र।